हिजड़े वो नहीं जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं और देशभक्तों का विरोध करते हैं, आतंकवादियों की सपोर्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ इंडिया। बता दें कि तबलीगी जमात को लेकर के एक हिंदू शक्ति दल ने आवाज उठाई है। बता दें कि भारत में जब जहां जहां भी आतंक हुआ है, लव जिहाद हुआ है, थोक जिहाद हुआ है, या सब्जी जैसी सब्जियों में थोक जिहाद हुआ है, या नामों को लेकर जिहाद हुआ है, उसमें कहीं नहीं तबलीगी जमात के जो नाम आता है सामने, उस संगठन का हर जगह नाम जोड़ा जाता है। और इसमें NIA, IB सारी एजेंसियां भी स्पष्ट किया है कि कहीं न कहीं इनके तार सभी के तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। वही बता दें कि हिंदू शक्ति दल के जो व्यक्ति हैं, उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है। सिमरन गुप्ता है, जिन्होंने लगातार काफी समय से लगातार इसका संघर्ष किया गया है। बता दें कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक याचिका डाली थी, जिसमें उनको और उत्तर प्रदेश ने उस पर सुनवाई की और जिसको लेकर के एक आदेश जारी किया है कि अब तबलीगी जमात जहां भी कोई प्रोग्राम करेगी उसको सरकार को बताना पड़ेगा, पुलिस को इसकी सूचना देनी पड़ेगी। वहीं उन्होंने बताया कि पूरे भारत में जहां जहां भी ये तबलीगी जमात चलती हैं उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध किया जाए, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जहां पर इसको लेकर के पूरी तरह से प्रतिबंध कर देगा। लेकिन आखिरकार जिस तरह से इसका नाम सामने आता है, क्यों नहीं भारत सरकार इसको पूरी तरह से प्रतिबंध करती है। देखने वाली बात यह होगी कि चाहे भी कोई भी कांड को ना हो, चाहे बम ब्लास्ट की बात हो, चाहे जब जिहाद की बात हो, चाहे वो मजार की बात हो, चाहे वो थोक जिहाद की बात हो, हर जब जांच की जाती है, जब सामने आता है तो कहीं ना कहीं तबलीगी जमात का ही नाम सामने आता है। आखिरकार ये संगठन इतना क्यों बल फूल रहा है? इसमें फंडिंग भी काफी होती है, जिसमें कहीं ना कहीं देश विरोधी के तत्वों में वो पैसा इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, इसकी स्थापना 1926 में नू मेवात में हुई थी। ये कांग्रेस ने RSS को काउंटर करने के लिए इस संगठन की स्थापना कराई थी। RSS की स्थापना 1925 में नागपुर में हुई थी और 1926 में तबलीगी जमात जैसे आतंकवादी संगठन को बढ़ावा देने वाले संगठन की स्थापना नू मेवात में हुई थी। इसे बैन कराने के लिए और इसकी आय से अधिक संपत्ति की फंड की जांच कराने के लिए हमने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय, गृह मंत्री महोदय और दिल्ली की मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर और पुलिस कमिश्नर को एक ज्ञापन दिया है कि इसे बैन किया जाए और इसकी जांच की जाए, इसके फंड की जांच की जाए। जिस तरह कोरोना टाइम पर 2020 में तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया था, इसके खिलाफ 25 से 30 FIR हुई थी, भारत सरकार ने कराई थी, दिल्ली पुलिस द्वारा, स्पेशल सेल द्वारा। सुनने में आया था कि तबलीगी जमात के बॉस को हमारे देश के कुछ एक अफसर अपनी गाड़ी में बैठा के एयरपोर्ट तक छोड़ने गए थे। बड़े दुर्भाग्य की बात है। और जबकि उन बेशर्मों से एक बात कहना चाहता हूँ कि चांदनी चौक पर एक कार में बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 15 से 20 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, शहीद हो गए वो लोग। उसमें भी तबलीगी जमात का हाथ आया। उसके बावजूद भी हमारे देश के सेकुलर नेता, सेकुलर अफसर मुंह में दही जमाई बैठे हैं। इसी कड़ी में अगर कोई मुस्लिम जिहादी मर गया होता किसी हिंदू भाई के हाथों, तो उसके घर ऐसे रोने जाते जैसे उनकी बहन विधवा हुई हो, उनकी बेटी विधवा हुई हो, उनका दामाद या बहनोई मर गया हो। दुर्भाग्य, मैंने पहले कहा, जब किसी मौलाना साद के खिलाफ कोरोना को लेकर 25 से 30 FIR हुई, उसके बाद भी आज तक उसे अरेस्ट नहीं किया गया, जैसे उनका दामाद लग रहा हो, ये उनका बहनोई लग रहा हो। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का सेकुलर जम है। किसी ने सही कहा है कि उसी कड़ी में हमारे देश के कुछ एक नेता और कुछ एक अफसर हैं जो तबलीगी जमात को बैन कराने में और उनके खिलाफ बोलने में डरते हैं। आपको एक बात बता दूं, अभी कुछ दिन 3-4 महीने पहले भोपाल में एक तबलीगी जमात ने प्रोग्राम किया, जिसमें 10 से 12 लाख लोग आए, कई देशों से लोग आए, मगर किसी भी सुरक्षा एजेंसी को पता नहीं है कितने लोग आए, क्यों आए, कितने लोग आए। किसी को ये पता नहीं है कितने विदेशी आए और कितने गए, कितने रह गए तबलीगी जमात के नाम पर। क्यों इतनी मेहरबानी, क्यों? अभी कार में बम ब्लास्ट हुआ, इसमें खुलेआम तबलीगी जमात का नाम आया। किसी भी जांच एजेंसी ने बोल तो दिया तबलीगी जमात के साथ थे ये लोग, तबलीगी जमात का साथ था, तबलीगी जमात के मस्जिद मदरसों में रुके, तबलीगी जमात के मस्जिद मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए जिहाद की शिक्षा दी, स्लीपर सेल बनाया, जहाँ जिसे कहते हैं दबी जवान में, मगर खुलेआम बोलने में डरते हैं।
सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमारे हिंदू संगठन कुछ एक ऐसे हैं जो केवल सोशल मीडिया पर या चंदा चोरों की तरह अपना प्रचार करते हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, किसी को बुरा लगे मुझे फर्क नहीं पड़ा, मेरे आप कोर्ट में केस कर दो, निपट लूंगा। मगर ऐसे संगठनों के बारे में बोलने में डरते हैं। क्यों? धर्मांतरण कराना, गरीब हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट कराना, गरीब हमारी हिंदू माँ बहनों को कन्वर्ट करके मुस्लिमों से शादी कराना, उनका शोषण करना, उन्हें वैश्यावृत्ति के उसमें ढकेलना, इनका मेन उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम धर्म में धर्मांतरण कराना। एक संगठन है जिसका नाम में मेरे ही उस पर हुआ था, इसमें 19 लोगों को उम्र कैद हुई थी। कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम, पयामे इंसानियत, जो कि झुंगुर बाबा का एक सिस्टर कंसर्न संगठन था। उसमें एक ममता पांडे है, मीना पांडे है। एक बंदे के एक ही नाम हो सकता है ना। मीना पांडे का नाम महजबी अंसारी, संजय पांडे का नाम शहजाद अंसारी। मीना पांडे खुद डीसीपी के सामने बयान दे रही है कि मेरे हस्बैंड और हम हस्बैंड वाइफ को इस्लाम से लगाव है, मगर हमने धर्मांतरण नहीं किया है। मेरे पति उम्रा करने गए, उम्रा वही करने जाता है जो मुसलमान होता है, इस्लाम धर्म कबूल करता है। गैर मुस्लिम को उम्रा करने की परमिशन नहीं है। उसके बावजूद भी मीना पांडे, संजय पांडे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। झुंगुर बाबा जैसे इतने बड़े धर्मांतरण माफिया को उठा के बंद कर दिया गया। कुछ दिन डिबेट चली, बंद हो गई। आपको ये बताओ, मेरे आर्थिक प्रयास से काफी मेहनत के बाद महाराज जी, माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से यूपी पुलिस ने एक आदेश जारी किया था अक्टूबर में, ये कि तबलीगी जमात के जितने भी मस्जिद मदरसे बने हुए हैं उन सब में रोज कितने तबलीगी आए गए, कितने दिन रुके, किस कार्य के लिए आए, उन सबके आधार कार्ड उन सभी को अपने कंसर्न थाने में जमा कराने होंगे। एनआईए पे भरोसा है। जिस तरह पीएफआई को बैन करने में एनआईए ने मेरा साथ दिया, धर्मांतरण को क्लोज करने में यूपी की एसटीएफ ने और एसओजी ने मेरा साथ दिया, उस तरह की एजेंसियां अगर इसकी जांच करती है तो दूध का दूध, पानी का पानी। NIA मैं चाहता हूँ एनआईए दिल्ली में ब्लास्ट, उस पूरा जो रिपोर्ट था वो एनआईए के द्वारा ही प्रेषित किया गया था। एनआईए के द्वारा प्रेषित किया गया था, मगर उस साथ में दिल्ली पुलिस भी थी। दिल्ली पुलिस के कुछ अफसर थे, उन एनआईए अफसरों को दिल्ली पुलिस का तत्काल ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों? मतलब आप संदेह की भावना, मैं संदेह की भावना कह रहा हूँ। मैं यही कहता हूँ कि एनआईए में और दिल्ली पुलिस में ऐसे भी अभी भी बहुत सारे ईमानदार और देशभक्त अफसर हैं जो इस आतंकवादी संगठन को बैन करने में पूर्ण प्रयास कर सकते हैं। पूर्ण समर्थन करता हूं उनका। भारत सरकार पे भरोसा है, मोदी जी पर। लेकिन भारत सरकार तब भी थी जब कोरोना काल था, उसे बैन किया गया था, उसे हुआ था, समझे। बाद में अगर जो उनके आपके कांग्रेस हैं, अगर उस पे इतनी एफआईआर हुई, इन्होंने कितना, कांग्रेस ने, सेकुलर नेताओं ने कितना रोना रोया। कांग्रेस का तो अभी काल ही नहीं है। कांग्रेस मैडम रोना केवल विपक्ष में है। अगर एक बात मुझे बताओ कि अगर कोई उनकी बहन कोई विधवा हुई हो, हिंदू मरता वहां क्यों नहीं जाते? प्रियंका गांधी कहती हैं कि मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ। अभी राजस्थान में एक हिंदू बेटी के साथ कांग्रेस सरकार थी, बलात्कार हुआ था, वहाँ क्यों नहीं गई? हाँ, कि वहाँ बीजेपी की सरकार थी। तो बेटी को क्योंकि मणिपुर में खुरकलियम, अगर युक्त अब जब एसएफएल कह चुका है, ये 6 महीने पहले की एक वीडियो है, तो उसे मानते क्यों नहीं ये लोग? आप चलो, राहुल गांधी जी के अमेठी में राहुल गांधी के दोस्तों ने, जब वो सांसद नहीं थे, एक कांग्रेस कार्यकर्ता की बेटी का बलात्कार किया, उस केस को ओपन करा लेते हैं, पता लग जाएगा। राहुल गांधी ने एक 15 जनवरी को स्टेटमेंट दी थी एक, कि हमारी लड़ाई आरएसएस बीजेपी से नहीं, इंडिया स्टेट से है। क्या राहुल गांधी की औकात है इंडिया स्टेट से लड़ने की? सोनिया गांधी की औकात है? क्लियर बयान है, पढ़ लो, इंडिया स्टेट से लड़ने की। क्या राहुल गांधी की औकात है इंडिया स्टेट से लड़ने की? प्रियंका गांधी की औकात है इंडिया स्टेट लड़ने की? सोनिया गांधी की औकात है इंडिया स्टेट लड़ने की? क्या? हाँ, मोदी जी गए क्यों नहीं गए थे? आप देखो, मानता चलो आप है ना, जैसे कि राहुल गांधी अभी आप यूपी में बता रहे हो, उन्नाव में है ना, मुरादाबाद में एक हिंदू बेटी के साथ मुसलमानों ने बलात्कार किया, वहां मिलने क्यों नहीं गए? वहां मिलने क्यों नहीं गए? आगरा में एक हिंदू बेटी के साथ मुसलमानों ने बलात्कार किया, वहां मिलने क्यों नहीं गए? केवल अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं जहां उनके रिश्तेदारों के साथ गलत होता है। हिंदुओं से उन्हें नफरत थी है कार्यकर्ता है, उनके पद चिन्हों पर ना चलकर
उनके लिए कांटे खड़े कर रहे हैं। ये है कि हम लोग 1 मई से पानीपत से यात्रा शुरू करेंगे। हमारी यात्रा नू महादेव में एक नल्लड़ महादेव मंदिर है, वहाँ खत्म होगी विशाल यज्ञ के रूप में, और हमारी यात्रा का नाम होगा शहीद दिव्य ज्योति यात्रा। हमारी यात्रा पानीपत से शुरू होकर दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, नल्लड़ महादेव मंदिर समाप्त होगी। इस यात्रा में कुछ हमारे मुस्लिम स्कॉलर भी होंगे, शहीद परिवारों के लोग होंगे, और कुछ संत होंगे जो देशभक्त हैं। मैं पहले कह रहा हूँ संतों के लिए वो संत बिल्कुल ना आए जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना सनातन का झूठा प्रचार करने के लिए आते हैं। उन्हें बिल्कुल बैन है हमारे यहाँ पे। वो नेता, हिंदू नेता बिल्कुल ना आए जो हिंदुत्व का दिखावा करते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ। बाद भी अगर बैन नहीं होता, जिस तरह मैंने PFI को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया था, माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे बहुत सपोर्ट की। उन जज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, उन सभी न्यायाधीशों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है मेरी इस SLP में भी वही जज साहब मुझे अपना बेटा समझ के या बच्चा समझ के मेरी बहुत सपोर्ट करेंगे और इस बैन कराने के लिए मेरी इस याचिका को सुनेंगे।